वाला था जो कनान के पास ही था। मिस्र में याकूब और यूसुफ के मर जाने के बाद पूरी धरती पर सिर्फ वही ऐसा आदमी था जो यहोवा का वफादार सेवक था। वह यहोवा की हर आज्ञा मानता था, इसलिए यहोवा अय्यूब से बहुत प्यार करता था। लेकिन यहोवा का दुश्मन शैतान दूर से उनके बीच की प्यार की संबंध को देख रहा था, और जैसा आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया था, वैसा ही उसे लगा कि अय्यूब से भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़वा सकता है। मगर क्या वह ऐसा कर पाया? आगे जानते हैं। इस बात को यहोवा को भनक लगी और घने बादलों के बीच यहोवा शैतान को बताया कि वह सभी लोगों को बुरा नहीं बना सकता। इसलिए उसने शैतान से कहा, अय्यूब को देखो, वह मेरी हर बात मानता है। शैतान ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। अगर आप ये सब उससे छीन लें तो देखना वह आपको जरूर बुरा भला कहेगा। तब यहोवा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो उसका सब कुछ छीन कर देख लो। जाओ, तुम अय्यूब का जितना भी बुरा करना चाहते हो करो, बस एक बात का ध्यान रखना, उसकी जान न लेना। फिर देखते हैं वह मुझे बुरा भला कहता है कि नहीं। इसके बाद जानते हैं शैतान ने क्या किया। सबसे पहले शैतान ने कुछ लोगों के जरिए अय्यूब के ऊंटों और गाय बैलों की चोरी करवा दी और उसकी भेड़ों को मोड़ डाली। उसके बाद वह एक भयानक तूफान लाया जिसमें अय्यूब के 10 बेटे बेटियां मोर गए। आखिर में वह अय्यूब पर एक बहुत बड़ी बीमारी ले आया जिसे अय्यूब के शरीर में बहुत सारे घाव हो गए। इस तरह अय्यूब पर एक के बाद एक कई मुसीबतें आईं। इन सब से परेशान होकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, परमेश्वर को बुरा भला कह और मोर जा। मगर अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब के 3 दोस्त भी उसके पास आए, लेकिन वे अय्यूब के सच्चे दोस्त नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उससे कहा, तुमने जरूर बुरे बुरे काम किए होंगे, इसीलिए तुम पर इतनी तकलीफें आई हैं। इन सब बातों के बावजूद अय्यूब के मुंह से यहोवा के प्रति एक भी गलत बात नहीं निकली। यह देखकर यहोवा बहुत खुश हुआ। उसने बाद में अय्यूब को ढेर सारी आशीषें दी और अय्यूब को ठीक किया, और अय्यूब के 10 सुंदर सुंदर बच्चे हुए। उसके पास पहले से भी दुगने गाय बैल, ऊंट और भेड़ें हो गईं। हम इस कहानी से ये 3 सीखते हैं। पहला, हर कठिनाई में भी परमेश्वर पर विश्वास रखें। दूसरा, सच्ची वफादारी का इनाम हमेशा मिलता है। तीसरा, मुसीबतें आपके विश्वास की परीक्षा लेती हैं, इसीलिए अपनी विश्वास को टूटने न दें।